आज है 12 अगस्त 2024 दिन सोमवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। सीएम मोहन यादव ने छात्राओं के खाते में भेजे 57.18 करोड़ रुपए। सीएम मोहन यादव ने भोपाल के रविंद्र भवन में एनसीसी एनएसएस की छात्राओं से हर घर तिरंगा अभियान के संबंध में संवाद किया। इस मौके पर सीएम ने सैनिटेशन योजना के तहत बालिकाओं के खातों में 57.18 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए। सीएम ने सिंगल क्लिक के जरिए 1,96,137 छात्राओं के खाते में 300 रुपए ट्रांसफर किए। एमपी को मिलने जा रही स्लीपर वंदे भारत ट्रेन। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है। भोपाल को अब तक की सबसे हाईटेक एक नई वंदे भारत एक्सप्रेस मिलने जा रही है। खास बात यह है कि भगवा रंग से रंगी ये वंदे भारत एक्सप्रेस स्लीपर कोच वाली रहेगी और इसकी स्पीड भी ज्यादा रहेगी। ये ट्रेन भोपाल से मुंबई के बीच चलाई जाएगी। मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड की बड़ी सौगात, पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा पर 50% डिस्काउंट। मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड ने त्योहारों के सीजन में यात्रियों को बड़ी सौगात दी। पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा पर 50% डिस्काउंट की घोषणा की गई, जो आज 12 अगस्त से लागू होगी। इस ऑफर के साथ यात्री रक्षाबंधन, स्वतंत्रता दिवस और जन्माष्टमी के अवसर पर प्रदेश के पर्यटन गंतव्यों तक सुगम पहुंच का आनंद ले सकते हैं। पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा के शेड्यूल के अनुसार विभिन्न दिनों में भोपाल, इंदौर, जबलपुर, रीवा, खजुराहो, ग्वालियर, सिंगरौली, उज्जैन जैसे शहरों के बीच उड़ानें संचालित की जाएंगी। एम्स में शुरू होगा कैंसर अनुसंधान केंद्र। 5 दिवसीय EMNGR 24 के समापन में पहुंचे राज्यपाल मंगू भाई। एम्स भोपाल में आयोजित 20वें अखिल भारतीय आपातकालीन चिकित्सा सम्मेलन का रविवार 11 अगस्त को भव्य समापन हुआ। 5 दिन चले इस सम्मेलन के अंतिम दिन एक बेसिक लाइफ सपोर्ट और CPR कोर्स का उद्घाटन मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने किया। इस अवसर पर सांसद आलोक शर्मा भी मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि एम्स भोपाल के कार्यपालक निदेशक डॉक्टर अजय सिंह के नेतृत्व में एम्स भोपाल न केवल मध्य प्रदेश बल्कि अन्य प्रदेश के लोगों को भी बेहतर स्वास्थ्य प्रदान कर रहा है। भोपाल में मंथन के बाद अब दिल्ली में होगी एमपी कांग्रेस की बड़ी बैठक। कांग्रेस को एमपी में लोकसभा चुनाव में मिली बड़ी हार के बाद पार्टी लगातार मंथन कर रही है। भोपाल में लगातार बैठकों का दौर चला। अब दिल्ली में 13 अगस्त को कांग्रेस की बैठक होने वाली है, जिसमें पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, PCC चीफ जीतू पटवारी, भंवर जितेंद्र सिंह सहित कई दिग्गज शामिल होंगे। अंगदान करने वालों को अंत्येष्टि के पहले मिलेगा राजकीय सम्मान। सितंबर से लागू हो सकता है प्रस्ताव। दुनिया से जाने के पहले अंगदान देकर लोगों को नया जीवन देने वाले अंगदानियों को राजकीय सम्मान दिया जाएगा। ब्रेन डेथ रोगियों से अंगदान को बढ़ावा देने के लिए सरकारी स्तर पर यह प्रयोग शुरू करने की तैयारी है। चिकित्सा शिक्षा संचालनालय ने इसका प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेजा है। शासन से स्वीकृति के बाद इसे सितंबर से लागू करने की तैयारी है। दुख की घड़ी में भी स्वजन को गर्व का अनुभव हो, इसलिए ये व्यवस्था की जा रही है। इसके साथ ही स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस पर अंगदानियों के स्वजन को सम्मानित किया जाएगा। प्रदेश के सरकारी स्कूल में 70,000 पदों पर अतिथि शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। प्रदेश के सरकारी स्कूल में करीब 70,000 पद खाली हैं। इस कारण बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। स्वतंत्रता दिवस के बाद स्कूल में शिक्षकों के खाली पदों पर अतिथि शिक्षकों की ज्वाइनिंग करा ली जाएगी। तीनों वर्गों में अतिथि शिक्षकों की भर्ती 20 अगस्त तक पूरी कर ली जाएगी। स्कूल शिक्षा विभाग ने स्कूल में शिक्षकों के रिक्त पदों की पूर्ति के लिए अतिथि शिक्षकों की आमंत्रण प्रक्रिया की तारीख को बढ़ा दिया है। अब आमंत्रण प्रक्रिया 17 अगस्त बढ़ा दी गई। सरकारी स्कूल के छात्रों को उनकी श्रेणी की जगह मेरिट के अनुसार मिलेगी सीट। सरकारी स्कूल से पढ़े विद्यार्थियों को उनकी कैटेगरी में सीट नहीं मिलेगी, बल्कि मेरिट के आधार पर उन पात्र कैटेगरी में सम्मिलित किया जाएगा। उदाहरण के तौर पर भले ही कोई अभ्यर्थी आरक्षित श्रेणी का हो, लेकिन वो मेरिट में अनारक्षित की बराबरी में है, तो उसे इसी में रखा जाएगा और सीट आवंटित की जाएगी। प्रदेश के सरकारी और निजी मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस में MBBS और BDS में प्रवेश के लिए पंजीयन की प्रक्रिया 12 अगस्त से प्रारंभ हो रही है। राज्य सेवा मुख्य परीक्षा अक्टूबर में 5 सितंबर तक कर सकेंगे आवेदन।
मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने राज्य सेवा और वन सेवा मुख्य परीक्षा 2024 से जुड़ी प्रक्रिया शुरू की। प्रारंभिक परीक्षा में चयनित उम्मीदवारों से मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए आवेदन कर सकते हैं। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने उम्मीदवारों को 5 सितंबर तक का समय दिया है। आवेदन प्राप्त होने के बाद आयोग परीक्षा के लिए जिलों में केंद्र निर्धारित करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा उपलब्ध है तो केस स्थानांतरण की आवश्यकता नहीं, हाईकोर्ट का अहम आदेश। इंदौर कुटुंब न्यायालय में पति के द्वारा दायर प्रकरण को जबलपुर स्थानांतरित किए जाने की मांग करते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। हाईकोर्ट जस्टिस ए के पालीवाल की एकल पीठ ने याचिका का निराकरण करते हुए अपने आदेश में कहा कि जबलपुर और इंदौर कुटुंब न्यायालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा उपलब्ध है। तकनीकी सुविधा उपलब्ध होने के कारण प्रकरण स्थानांतरण की आवश्यकता नहीं है। भोपाल के नरेला में कल निकलेगी विशाल तिरंगा यात्रा। मुख्यमंत्री और ओलंपियन विवेक सागर होंगे सम्मिलित। भोपाल के नरेला विधानसभा क्षेत्र में आज सोमवार को प्रातः 9 बजे सुभाष आरोबी से भव्य तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। तिरंगा यात्रा की अगुवाई प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और सहकारिता, खेल व युवा कल्याण मंत्री विश्वास कैलाश सारंग करेंगे। तिरंगा यात्रा में भारतीय हॉकी खिलाड़ी विवेक सागर भी शामिल होंगे। तिरंगा यात्रा के स्वागत में 101 मंच लगेंगे, जिनसे सभी समाजों वर्ग के लोग पुष्प वर्षा कर स्वागत करेंगे। एनटीसीए की मंजूरी से बाघों के स्थानांतरण का रास्ता साफ। मध्य प्रदेश से 3 राज्यों में जाएंगे बाघ। देश के टाइगर स्टेट मध्य प्रदेश से 3 राज्यों में बाघ जाएंगे। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की मंजूरी के बाद बाघों के स्थानांतरण का रास्ता साफ हो गया। इसे बाघों के संरक्षण की बड़ी पहल के रूप में देखा जा रहा है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़, राजस्थान और उड़ीसा में कुछ बाघों के स्थानांतरण को मंजूरी दे दी है। मध्य प्रदेश में संरक्षित होंगे किंग कोबरा जैसे सांप। सर्पोद्यान बनाने की तैयारी में सरकार। मध्य प्रदेश में अब किंग कोबरा जैसे सांपों को भी संरक्षित करने पर काम किया जाएगा। इसके लिए सर्पोद्यान बनाने की तैयारी है। इस संबंध में संबंधित वन अधिकारियों को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने निर्देश दिए। इसके बाद अब वन विभाग इस काम में जुट गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सांपों को मारने के बजाय उन्हें संरक्षित करने का काम किया जाए या रेस्क्यू कर जंगल में सुरक्षित छोड़ा जाए। डीजीजीआई ने नमकीन उद्योग की कई कंपनीज को जारी किया नोटिस। उद्योग संघ ने की 18% जीएसटी से राहत की मांग। डायरेक्टर जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलिजेंस ने नमकीन उद्योग की कई नामी कंपनीज को जीएसटी की डिमांड के लिए बड़ी राशि के कारण बताओ नोटिस जारी किए, जिसमें आईटीसी लिमिटेड, पेप्सिको लिमिटेड, प्रताप स्नैक्स लिमिटेड, बालाजी वेफर्स, बीकाजी फूड्स लिमिटेड प्रमुख हैं। दरअसल चिप्स और नमकीन बनाने वाली कंपनीज फ्रायम्स, कुरकुरे जैसे अन्य नमकीन भी बनाकर बेचती है। सामान्य नमकीन और चिप्स पर 12% की दर से जीएसटी लागू होता है। रक्षाबंधन के बाद 52 ट्रेन निरस्त, 25 के मार्ग परिवर्तित। दमोह में चल रहा नॉन इंटरलॉकिंग कार्य। कटनी बीना तीसरी लाइन पर दमोह में 26 अगस्त से प्री इंटरलॉकिंग कार्य किया जाना है। इसके लिए रेलवे ने 52 ट्रेन को अलग अलग दिनों में निरस्त करने का निर्णय लिया। वहीं 25 ट्रेन परिवर्तित मार्ग से चलेंगी, जो यात्रियों के लिए एक बार फिर परेशानी का सबब बनने वाली है। इससे पूरे 1 माह तक रेलवे स्टेशन पर सन्नाटा देखने को मिलेगा। दमोह बना मगरमच्छों की शहर। नदी नालों और तालाब में तैर रहा खतरा। जिले में मगरमच्छ बड़ी तादाद में हैं और इसके चलते दमोह मगरमच्छों की सिटी बना हुआ है। हालात ये है कि यहाँ की हर नदी नालों और तालाब में मगरमच्छ हैं। ये तैरता हुआ खतरा आसानी से यहाँ देखा जा सकता है। यही वजह है कि बारिश होते ही दमोह जिले के नदी नालों, आबादी क्षेत्रों, खेत खलियान, तालाबों में ऐसा कोई दिन नहीं जाता जब मगरमच्छ दिखाई ना दिए हों। गुना में 2 सीटर प्लेन क्रैश। टेस्ट फ्लाइट के लिए भरी थी उड़ान, इंजन फेल होने की आशंका। गुना में रविवार को एक 2 सीटर विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। ये विमान कर्नाटक के बेलगावी एविएशन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का बताया जा रहा है, जिसे मेंटेनेंस के लिए 2 अन्य विमानों के साथ शाह शिव एकेडमी में लाया गया था। हादसा हवाई पट्टी परिसर में दोपहर करीब 1 बजे हुआ। इस हादसे में विमान में सवार 2 पायलट घायल हो गए, जिन्हें शहर की एक निजी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। इंदौर में सस्ते किराए के चक्कर में लोग जान लगा रहे दांव पर। इंदौर के कई परिवार वर्षों पुराने खतरनाक मकानों में रहकर अपनी जान दांव पर लगा रहे हैं। इसके पीछे की मंशा ये है कि मकान पर कब्जा बना रहे और किराया ज्यादा ना लगे। इंदौर में अब ऐसे मकानों को तोड़ने का अभियान छेड़ दिया गया है। फिलहाल खतरनाक मकानों की सूची में 99 मकान शामिल किए गए, लेकिन उन्हें तोड़ना इतना भी आसान नहीं है। खतरनाक मकानों में रहने वाले ज्यादातर परिवार 30-40 सालों से किराए से रह रहे हैं।
स्कूल शिक्षा मंत्री की मौजूदगी में तिरंगे का 5 जीप के बोनट पर चिपकाया ध्वज संहिता का उल्लंघन। प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह की मौजूदगी में रविवार को भारतीय ध्वज संहिता का उल्लंघन किया गया। नरसिंहपुर जिले के गाडरवारा से विधायक और कैबिनेट मंत्री राव उदय प्रताप सिंह के नेतृत्व में हर घर तिरंगा यात्रा निकाली गई। इसमें मंत्री एक खुली जीप पर सवार थे। इस जीप के बोनट पर राष्ट्रीय ध्वज को चिपकाया गया था, जबकि भारत सरकार के गृह मंत्रालय की तरफ से जारी भारतीय ध्वज संहिता 2002 और राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 की धारा 2 के बिंदु 11 के अनुसार राष्ट्रीय ध्वज को वाहन, रेलगाड़ी, नाव अथवा वायुयान के ऊपर, बगल अथवा पीछे से ढकने के काम में नहीं लगाया जाएगा। कोलकाता में महिला डॉक्टर की मौत पर एमपी के डॉक्टर्स ने दी हड़ताल की चेतावनी, सुरक्षा बढ़ाने की मांग। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में हुई घटना को लेकर अब मध्य प्रदेश ने विरोध करना शुरू कर दिया है। भोपाल एम्स के डॉक्टर्स और छात्रों ने कैंडल मार्च निकाला। वहीं गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल के जूनियर डॉक्टर्स ने विरोध जताया और कहा कि जब तक हमें सुरक्षा नहीं मिलेगी, ये लड़ाई जारी रहेगी। विकसित भारत का मंत्र, भारत हो नशे से स्वतंत्र अभियान का राज्य स्तरीय कार्यक्रम आज भोपाल में। सामाजिक न्याय, दिव्यांगजन सशक्तिकरण मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा के मुख्य आतिथ्य में विकसित भारत का मंत्र, भारत हो नशे से स्वतंत्र अभियान का राज्य स्तरीय कार्यक्रम आज सुबह 10:30 बजे सामाजिक न्याय निशक्त जन सशक्तिकरण संचालनालय में आयोजित होगा। आयुक्त सामाजिक न्याय डॉक्टर आर भोसले ने बताया कि राज्य स्तरीय कार्यक्रम में सामाजिक और स्वयंसेवी संस्थाओं के सहयोग से नशा एक सामाजिक बुराई विषय पर राज्य स्तरीय फोटो प्रदर्शनी, शपथ ग्रहण समारोह तथा पौधारोपण किया गया। ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडल विजेता ने ठुकरा दिया सरकार का ऑफर। पेरिस ओलंपिक में मनु भाकर के साथ मिक्स्ड टीम 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले शूटर सरबजोत सिंह को हरियाणा सरकार ने नौकरी की पेशकश की। हालांकि उन्होंने इसे ठुकरा दिया है। सरबजोत ने कहा, नौकरी अच्छी है लेकिन मैं इसे अभी नहीं लूंगा, मैं पहले अपनी शूटिंग पर ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं। 1 सितंबर से देश भर में लागू होगा नया नियम, TRAI हुआ सख्त। सरकार पिछले काफी समय से टेलीकॉम सेक्टर में अनचाही फेक कॉल्स को रोकने के लिए काम कर रही है। फेक और स्पैम कॉल्स पर स्टॉप लगाने के लिए कंपनी ने AI फीचर भी पेश किया, लेकिन इससे भी ज्यादा मदद नहीं मिली। अब टेलीकॉम रेगुलेटर अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी TRAI ने एक नया नियम पेश किया है, जो पूरे देश में 1 सितंबर 2024 से प्रभावी हो जाएगा। अग्निवीर भर्ती प्रक्रिया में किए गए ये बदलाव। भारतीय सेना ने अग्निपथ योजना के तहत होने वाली अग्निवीर भर्ती प्रक्रिया में बदलाव किया। अब अग्निवीर क्लर्क और स्टोर कीपर के पदों के लिए टाइपिंग टेस्ट अनिवार्य होगा। ये नया नियम है 2024-25 के भर्ती सत्र से लागू होगा, जिस संबंध में सेना ने एक अधिसूचना जारी कर दी और देश भर के सभी सेना बोर्ड को नए नियमों का पालन करने के निर्देश दिए। भगवद गीता में स्नातकोत्तर की उपाधि देगा इग्नू, MBA, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट समेत कई नए पाठ्यक्रम शुरू। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय अब भगवद गीता में स्नातकोत्तर की उपाधि देगा। अब इसके लिए पाठ्यक्रम प्रारंभ हो गया है। इतना ही नहीं, इस सत्र से इग्नू ने MBA, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट, हॉस्पिटल और हेल्थ केयर मैनेजमेंट समेत दर्जनों नए पाठ्यक्रमों की शुरुआत की। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।